नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आज देर रात तक चलता रहा। हालात ये रहे कि सत्ता पक्ष के विधायक बेहद कम थे, लेकिन फिर भी सत्र चलता रहा और महंगाई के मुद्दे पर खासा हंगामा हुआ है। सत्र देर रात तक चलता रहा, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देहरादून से विधानसभा में देर रात तक हंगामा होता रहा। हालांकि सत्ता पक्ष के जो विधायक थे वो बेहद ही कम मौजूद थे मौके पर, लेकिन सत्र फिर भी चलता रहा और खास तौर पर महंगाई के मुद्दे को लेकर आज हंगामा हुआ है। आखिरी दिन था आज और इसी वजह से देर रात तक सत्र चलता रहा। महंगाई के मुद्दे को बार बार उठाया गया। सत्ता पक्ष के विधायक भी बहुत कम थे, लेकिन सत्र देर रात तक चला है, ये महत्वपूर्ण बात है। और मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ प्रेमचंद अग्रवाल हैं जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। दीपांकर, जरा पूछिए कि किस बात को लेकर यह हंगामा होता रहा, और मुझे लगता है कि ऐसा बहुत कम होता है कि देर रात तक इसी तरह से सत्र चलता रहा आज आखिरी दिन। बिल्कुल मनु, सबसे खास बात यह कि 5 साल की जो चौथी विधानसभा थी उसका कार्यकाल यहां पर समाप्त हुआ। आखिरी सत्र था आज और आखिरी दिन कांग्रेस ने ये पूरी कोशिश की कि वो अपना दम दिखाए, और खासतौर बीजेपी के विधायक सुबह से ही कम नजर आए, बहुत प्रोएक्टिव नजर नहीं आए। मेरे से विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल है, उनसे जानेंगे कि सर फाइनली चौथी विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ। देखिए, बहुत इस कार्यकाल के दौरान जिस प्रकार से तभी हमारे माननीय सदस्यों का सहयोग रहा, माननीय मंत्रीगणों का सहयोग रहा और सभी हमारे विधानसभा के कर्मचारी अधिकारियों का सहयोग रहा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे ये 5 साल का लगभग कार्यकाल जो अब समाप्ति की हो रहे हैं, यानी आज उसका आखिरी दिन मैं कह सकता हूँ ये है, तो बहुत संतोषजनक ये कार्यकाल रहा। और चाहे विधानसभा के अंदर की हम बात करें, चाहे विधानसभा के बाहर जो हमारे द्वारा किए गए कार्य हैं उसकी बात करें, तो निश्चित रूप से मैं जहाँ तक इसको मैं अच्छा कह सकता हूँ, वहाँ सबसे बड़ी बात है कि मैं आत्मसंतुष्ट हूँ कि जो जिम्मेवारी मुझे 23 मार्च 2017 को मेरे हाईकमान द्वारा दी गई थी, उस समय तो मैं सोच रहा था कि कैसे करूँगा, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ठीक से काम कर पाया सबके सहयोग से। और जिस तरह से सदन के दौरान आप ये देखिए, अनेकों सदनों के बारे में सुना जाता है कि बहुत ज़्यादा व्यवधान रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, प्रश्नकाल नहीं चलते हैं। तो आप मेरे अभी तक 70 उपवेशन अभी तक हुए हैं, उसमें 27 बार तो हमारे प्रश्नों के सभी प्रश्नों के उत्तर उत्तरित किए गए हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ सदन कितना अच्छा रहा। उम्मीद की जा रही थी कि बहुत शांति से सब कुछ होगा, आज थोड़ा हंगामेदार रहा। कांग्रेस ने कोशिश की कि सरकार कहीं पर नजर नहीं आई और बीजेपी के विधायक कहीं पर नजर नहीं आई, इस तरीके से। नहीं, देखिए, ये तो वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अंत में सबने बधाई भी दी है, अंत में सबने धन्यवाद भी दिया है। और स्वाभाविक रूप से वो जिस भी विषय पे उन्होंने अपनी बात रखी, और मैं फिर कह सकता हूँ कि माननीय मंत्रीगणों के द्वारा बहुत संतोषजनक जवाब दिए गए। और चूँकि सदन है, सदन में उन्होंने अपनी भूमिका निभानी और निभाई है, मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ। और जब भी मुझे ये लगा कि कोई विषय उन्होंने उठाया और मैंने उनका पूरा जिस प्रकार से पारदर्शिता से, जिस प्रकार से उनके अनुभवी व्यक्ति वहाँ भी हैं, उनके हिसाब से मैंने अपने उस पीठ से निश्चय भी दिए, निर्णय भी दिए हैं, और साथ में जो भी प्रश्न वो उठाते थे उनको पूरा मौका दिया, जिसके कारण शायद उनके द्वारा बार बार यही कहा गया कि हमें अध्यक्ष की तरफ से बहुत सहयोग मिला। तो मैं इसके लिए भी कह सकता हूं कि मैं आत्मसंतुष्ट हूं। तो बिल्कुल मनु, इस तरीके से यहाँ पर 57 विधायकों की सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र समाप्त होता है। अब चुनाव होंगे और चुनाव के बाद अब अगली विधानसभा में कौन कौन से विधायक यहाँ पहुंचेंगे, कांग्रेस की सरकार होगी या बीजेपी की सरकार होगी, कौन नया विधानसभा स्पीकर होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा 2022 के रिजल्ट का। लेकिन यहाँ पर सत्र समाप्त हुआ और आज का दिन भी लगभग 10:30 बजे। ठीक है दीपांकर, आप रहिए हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आज देर रात तक चलता रहा और आज काफी हंगामेदार सत्र रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष के विधायक वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी सत्र चलता रहा और विपक्ष काफी आज एक्टिव दिखा है। महंगाई के मुद्दे को लेकर खासतौर पर कांग्रेस ने आज हंगामा किया, और चाहे दूसरे अन्य मुद्दे हों उन्हें लेकर भी आज कांग्रेस भी एक्टिव दिखी, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से हमें मिल रही है कि विधानसभा से देवस्थानम एक्ट निरस्त हो गया है। 2 साल बाद देवस्थानम एक्ट को निरस्त कर दिया गया है। विधानसभा से भी निरस्त किया गया है देवस्थानम एक्ट। और मेरे सहयोगी दीपांकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
दीपांकर, पहले ही मुख्यमंत्री धामी ने ऐलान कर दिया था कि देवस्थानम एक्ट को खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब विधानसभा से भी निरस्त हो गया है। बिल्कुल, 2 साल के बाद अब देवस्थानम एक्ट यहां पर निरस्त हुआ है। अब इसमें सिर्फ राज्यपाल के साइन होने के बाद ये निरस्त पूरी तरह मान लिया जाएगा। और पर विधानसभा, जिस विधानसभा ने इस एक्ट को बनाया, 2 साल बाद उसी विधानसभा ने इस एक्ट को निरस्त कर दिया। इस 5 साल की सरकार की अगर बात करें तो देवस्थानम बोर्ड सबसे विवादित यहां पर एक विषय रहा और इस विषय को लेकर बहुत राजनीति भी हुई, तीर्थ पुरोहितों के साथ राजनीति हुई, तीर्थ पुरोहितों ने अपनी बातें कही, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर खासी मुखर रही। आज पूर्व सीएम हरीश रावत ने साफ तौर पर कहा कि हमने पहले ही कहा था कि हम यहां पर इस एक्ट को सरकार में आते ही खत्म करेंगे, लेकिन अब जबकि सत्र के आखिरी दिन, सरकार के इस विधानसभा सत्र के आखिरी दिन यह एक्ट यहां पर खत्म हुआ, विवाद खत्म हुआ। अब आगे 2022 में क्या व्यवस्था रहेगी, पूर्व की व्यवस्था की बात सरकार की तरफ से कही गई है, लेकिन अब उम्मीद है कि अगले साल जो चारधाम यात्रा होगी वो पूर्व व्यवस्था में होती है, तब एक नई सरकार होगी, नई व्यवस्थाएं होंगी, तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 2 साल बाद देवस्थानम एक्ट को निरस्त कर दिया गया है विधानसभा में। अब राज्यपाल के सिग्नेचर होंगे, उसके बाद से देवस्थानम एक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की चौथी विधानसभा का आखिरी सत्र आज पूरा हुआ, लेकिन बीजेपी सरकार के लिए सत्र का आखिरी दिन कई मोर्चों पर किरकिरी कराने वाला रहा और कांग्रेस ने सदन में हमले का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। 2017 में बीजेपी के 57 विधायक जीत कर आए, लेकिन 5 साल की सरकार के आखिरी विधानसभा सत्र का आखिरी दिन बीजेपी के लिए बेस्ट नहीं रहा। शनिवार सुबह विपक्ष रोजगार के मसले पर ये कहते हुए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया कि 2020 में और 2021 में रोजगार के अलग अलग आंकड़े रहे और पहले 10 लाख और बाद में 7 लाख रोजगार की बात कहकर सदन और जनता को गुमराह किया गया। इसके बाद सरकार के 3 विधायक राजेश शुक्ला, कुंवर प्रणव चैंपियन, देशराज कर्णवाल सदन में खड़े हो गए और अलग अलग वक्त पर क्षेत्र में अफसरों की बदतमीजी पर एक्शन की मांग करने लगे, जिससे सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। मुझे भरोसा है अपनी सरकार पर, अपने संसदीय कार्य मंत्री जी पर कि वो सोमवार को इस शासनादेश का प्रचार प्रसार कराएंगे और यदि ये काम नहीं हुआ तो मुझे मजबूर होकर के प्रमुख सचिव समाज कल्याण कार्यालय में उनके कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठना पड़ेगा। दोपहर तक यही बवाल चला और दोपहर 2 बजे बाद जब सदन शुरू हुआ तो सरकार के सिर्फ 4 विधायक ही सदन में थे और विपक्ष के नेता उठकर बाहर आ गए। विपक्ष ने सवाल उठाया तो सरकार का भी जवाब आया। काला दिवस उत्तराखंड की विधानसभा में जब कभी भी उल्लेख होगा लिखा जाएगा और जो कृत्य आज सरकार ने दिखाया है ये मैं समझता हूँ कि क्योंकि सत्र भी आखिरी दिन है और इस सरकार का भी ये आखिरी दिन है। एक जोड़ करके उन्होंने बताया था इस बार 7 वर्ष किस तरह से हमें रोजगार दिया, मनरेगा के रोजगारों को अलग से दिखाया गया था, पिछली बार उन दोनों को मिला करके दिखाया गया था। इतनी बात को लेकर सदन का वक्त बर्बाद करना ये मैं समझता हूँ दिमागी दिवालिया का बने और केवल जनता के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा करने का एक प्रयास है। शाम 4 बजे तो चौथी विधानसभा के विधायकों ने ग्रुप फोटो खिंचवाई और 5 साल की यादों को फोटो में समेट दिया। अगली विधानसभा की तस्वीर क्या होगी ये 2022 का चुनाव बताएगा, लेकिन आखिरी सत्र का आखिरी दिन सरकार की उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं रहा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। सड़कों को विकास का पैमाना माना जाता है और चुनाव से पहले सड़कों को चमकाने का काम भी होता है, लेकिन देहरादून में विधानसभा कैंपस में जो लो क्वालिटी काम हुआ उसने पूरे राज्य की पोल खोलकर रख दी। देहरादून में विधानसभा कैंपस में सिंचाई विभाग ने ऐसी सड़क बनाई कि सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज अपने सामने उखड़ते देखते रह गए। इतना लो क्वालिटी काम हुआ कि सतपाल महाराज को जांच के आदेश तक देने पड़े। लेकिन सवाल है कि जब विधानसभा कैंपस में सड़क में इतना खराब काम हुआ तो पूरे राज्य में क्या हाल होगा। और हैरानी की बात यह भी है कि सिंचाई और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज के विभाग हैं। ये जो हमारे विधानसभा परिसर में जो सड़क है इसकी गुणवत्ता बड़ी खराब है। मैंने देखा इसके अंदर से बजरी निकल रही है, तो मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी दोषी के खिलाफ। विधानसभा कैंपस में अपने ही विभाग के काम पर विभाग के मंत्री ने ही सवाल खड़े कर दिए तो विपक्ष ने विभाग और मंत्री सतपाल महाराज को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया।
जिस सदन में सारे विधायक आते हों, स्वयं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, सिंचाई मंत्री आते हों, जिनके अंडर में काम होना है, वहाँ जब विभाग ने इस तरीके का काम किया, विभाग और ठेकेदार ने, तो पूरे स्टेट की स्थिति को आप समझ सकते हैं। बहुत बुरा हाल है, दयनीय हालत है। आपदा में जो चीज़ें टूटी थी वो जस की तस पड़ी हुई हैं, अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और मंत्री जी जाँच की बात करके टाल रहे हैं। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हुआ पड़ा है पूरे प्रदेश में। चुनाव नजदीक है और चुनाव में सरकार सड़कों को लेकर अपनी उपलब्धि गिनाने की कोशिश करेगी, लेकिन राजधानी के विधानसभा कैंपस में जिस तरह खराब क्वालिटी का काम हुआ है, जो खराब क्वालिटी की सड़क बनी है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज गैरसैंण पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने सीडीएस बिपिन रावत के साथ ही अन्य वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही राज्य के विधानसभा भवन को उनके नाम पर करने का संकल्प भी लिया। राज्य सरकार ने विधानसभा का सत्र गैरसैंण में नहीं किया, इसके ही विरोध में कांग्रेस ने गैरसैंण जाकर कार्यक्रम प्रस्तावित किया था, लेकिन बिपिन रावत के निधन के बाद कांग्रेस ने गैरसैंण जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। 3 प्रस्ताव ये सभा ने यहाँ पारित किए हैं। एक प्रस्ताव सरकार ये है कि जो विधानसभा भवन है उसका नामकरण हमारे गौरव बिपिन रावत जी के नाम पर किया जाए और जो इससे लगा हुआ विधानसभा का अपना आवासीय परिसर है उसका नाम हमारे 17वें जनरल रहे बीसी जोशी जी, जो अल्मोड़ा दरिया के रहने वाले थे, उनके नाम पे किया जाए और पूरे जो नया टाउनशिप भराड़ीसैंण की बनेगी और जो नई ये राजधानी का कलेवर बनेगा उसका नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर किया। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।